नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। हमारे साथ आज एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। क्या हो अगर हम आपको कहें कि आपके किसी भी बीमारी का इलाज किसी भी दवा के प्रयोग के बिना संभव है? तो आप एलोपैथी का दवाओं का प्रयोग करते होंगे, होम्योपैथी में भी दवाओं का प्रयोग करते होंगे, नेचुरोपैथी में भी अलग अलग क्रियाएं करने की आवश्यकता है, योगा में भी काफ़ी कुछ करना होता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी पुरातन पद्धति से परिचित कराएंगे और उसके चमत्कारिक गुणों के बारे में आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी अपरोक्षानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वामी जी के बारे में क्या कहें, जितना भी बताया जाए वो कम है। ये नाभि के माध्यम से शरीर के हर दोष का निवारण कर सकते हैं। और भी कई पद्धति है, मनोचिकित्सकीय, प्राण चिकित्सकीय, चुंबकीय चिकित्सकीय, सूर्य रश्मि चिकित्सकीय और जल चिकित्सा, और भी तमाम ऐसे चिकित्सकीय पद्धति से ये शरीर को रोग मुक्त, दोष मुक्त करने में महारत हासिल कर चुके हैं। और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके इस दैवीय गुण से अपने दोषों को दूर किया है, अपनी समस्याओं का समाधान किया है। तो हम सीधे स्वामी जी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि नाभि चिकित्सा एक चमत्कारिक चिकित्सकीय पद्धति कही जाती है, तो आखिर क्या खास है और ये होता क्या है? स्वामी जी अपरोक्षानंद सरस्वती जी, हमारे दर्शकों को बताएं इस नाभि चिकित्सा के चमत्कारों के बारे में। ओम तत्सत। मानव शरीर आपको मिला हुआ है और मानव शरीर का जो स्टार्ट हुआ है, उद्गम हुआ है, वो नाभि से हुआ है। नाभि से इस शरीर का निर्माण कार्य हुआ है और नाभि से इस शरीर का पोषण होता है और नाभि से इस शरीर की मृत्यु भी होती है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो नाभि, माँ के शरीर से जो भी पोषक तत्व है वो बच्चे के नाभि में जाता है और नाभि उस पोषक तत्व को संचारित करके 9 महीने में बच्चे का स्वरूप तैयार करता है। और जब बच्चे का स्वरूप तैयार हो गया तब प्रकृति जो है, कुदरत जो है, उसको गर्भाशय से बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद उसको फिर बाहर से फीडिंग दी जाती है दूध की, और वो भी नाभि क्षेत्र में जाकर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और वो रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, शोणित का निर्माण करके पूरे शरीर का पोषण करके वृद्धि को देता है। इस तरह से नाभि ही शरीर का पोषण करता है, विकास करता है, और नाभि से ही शरीर की मृत्यु होती है। जब मृत्यु का समय आता है तो हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है ये नाभि में एकत्रित हो जाता है और नाभि से ऊपर या नीचे की तरफ से निकलकर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का कार्य हमारा नाभि करता है और नाभि से हमारे शरीर के हर अंग, उपांग, अवयव का संबंध है। तभी तो नाभि से शरीर का निर्माण हुआ है। तो सभी अंगों प्रत्यंगों से नाभि का संबंध जुड़ा हुआ है और नाभि प्राण का केंद्र है और प्राण से शरीर का संचालन होता है। और प्राण की कमी के कारण से रोग बीमारियां पैदा होती हैं। जब आपके शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त है तो आपको कोई रोग बीमारी नहीं हो सकती। तो प्राण शक्ति का जो एक संचार व्यवस्था शरीर में है, जो प्राणवाही नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित होता है। जैसे बिजली के वायरिंग ठीक ठाक है तो आपके अवयव जो है, आपके जो ये ऑपरेटर्स हैं, ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी इत्यादि, वो ठीक से काम करते हैं। परंतु यदि वायरिंग में गड़बड़ी आ जाए, लूज कनेक्शन हो जाए या डिसकनेक्ट हो जाए तो आपकी टीवी, रेडियो, मोबाइल इत्यादि काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि डिसकनेक्ट है उसको कनेक्ट करो और लूज कनेक्ट है उसको टाइट कनेक्ट करो। यही उपाय है। उसके लिए कोई आरती, पूजा, दवा, दारू इत्यादि करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने का है। तो बिना दवाई के ये जो नाभि के द्वारा जो प्राणवाहिनी नाड़ियाँ
पूरे शरीर में जो फैली हुई है उसका एक नेटवर्क है, और वही हमारे शरीर के सेल, टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन, इन सब को संचालित करता है और इससे ये ऑपरेट होते हैं। जब प्राण शक्ति की कमी हो जाती है तो इन अवयवों में गड़बड़ी आ जाती हैं और ये रुग्ण हो जाते हैं। तो ये प्राण शक्ति को बढ़ाना ये नाभि के द्वारा ही संभव है। जी। और ये जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम श्वास लेते हैं, इससे प्राण शक्ति हमारे शरीर में विकसित होता है और वो शरीर को संचालित करता है। जी। तो इसका बड़ा एक विज्ञान है जी। और इस विज्ञान पर वेद, उपनिषद और आयुर्वेद में लिखा हुआ है, परंतु इस विज्ञान की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और हम 1966 से चिकित्सा, योग चिकित्सा और दूसरी चिकित्सा करते रहे, परंतु अंततः हमें नाभि चिकित्सा पर आना पड़ा और नाभि चिकित्सा के द्वारा हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज आज हम सफलतापूर्वक करते हैं। स्वामी जी, आपने कहा कि विभिन्न पद्धतियों से आप इलाज करते आए हैं, अब भी आवश्यकता अनुसार उन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक और नेचुरल जिसे कहते हैं आज के लोग, लेकिन आपने इन सब के बीच इस नाभि चिकित्सकीय पद्धति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? क्या ये सबसे ज़्यादा कारगर है? क्या ये सबसे आसान माध्यम है रोगों के निवारण का? ये नाभि से शरीर बना है और नाभि मूल है और ये जड़ है जी। हमारे जीवन का जड़ है, और जड़ जितना मजबूत होगा उतनी शाखा, पत्ते, हर चीज़ मजबूत होंगे। यदि जड़ ही कमज़ोर हो जाएगा तो सभी शाखा, पत्ते जितने भी हैं, ब्रांचेज हैं, वो सब कमज़ोर हो जाएंगे। जी। तो जड़ को जितना मजबूत करोगे उतने आप सबल रहोगे, और इसी को अमृत कहा गया है। जी। रामायण में आता है कि रावण और राम का युद्ध हुआ। राम जो है बाण बनाकर सिर रावण का अलग कर देता था, हाथ अलग कर देता, फिर पुनः उत्पन्न हो जाता था। जी। तब विभीषण ने कहा कि नाभि में अमृत है, ये वो बात है। रावण के नाभि में अमृत है, इसके मतलब कारण नाभि से में प्राण शक्ति केंद्रित है। तो अमृत का अर्थ होता है प्राण शक्ति, जी। क्योंकि जब तक प्राण शक्ति है तब तक आप मर नहीं बिल्कुल। सकते। ये सब अब दर्शक समझ पा रहे होंगे कि किस दिशा में हमारी ये बातचीत जा रही है और कितनी महत्वपूर्ण है ये पद्धति और कितनी कारगर हो सकती है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी, ऐसे में अब दर्शक जब इस विषय को समझ रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, तो उत्सुकता भी उनकी जरूर हो रही होगी कि आखिर कैसे ये चिकित्सकीय पद्धति की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। क्या नाभि के साथ कुछ एक्सरसाइज किया जाता है? क्या औषधीय तेल का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी तरह की दवा का प्रयोग हम नहीं करते। ऐसा है, जो प्राण शक्ति का जो इंडिकेशन होता है वो दर्द होता है। दर्द से ही पता लगता है कि आपकी प्राणवाहिनी नाड़ियों में जी। गड़बड़ी है। मान लीजिए आपको सिर दर्द देता है या पेट में दर्द देता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्राण और रक्त की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। जब प्राण रक्त की सप्लाई जहाँ जिस अंग में होता है वो अंग आपका में कोई तकलीफ नहीं होती। जी। जिस अंग में प्राण रक्त की सप्लाई कम होता है वहाँ पर दर्द होना आरंभ होता है। तो ये देखा जाता है कि नाभि आपकी ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए शवासन में लेटकर घुटने मोड़कर पेट को दबाया जाता है चारों तरफ से। जी। नाभि के अंदर दर्द है कि नहीं है, नाभि के ऊपर, नाभि के दाईं ओर, नाभि के बाईं ओर, नाभि के नीचे, चारों तरफ कहाँ कहाँ दर्द है, ये सब देखा जाता है। जी। दर्द और चुभन, दर्द होता है, चुभन होता है, धड़कन होती है। तो ये इनमें से तीनों में से क्या चीज़ है? जी। तो उसको फिर ठीक किया जाता है। जब नाभि के अंदर धड़कन हो और दर्द पेट में कहीं भी ना हो तो ये समझिए कि आपकी नाभि बिल्कुल परफेक्ट है। परंतु यदि कहीं दर्द, चुभन और धड़कन है नाभि के अलावा, तो वो रोग बीमारियों को इंडिकेट करता है। स्वामी जी, आज की हमारी जो दिनचर्या हो चुकी है, भाग दौड़ का जो जीवन हम गुजार रहे हैं, और ऐसे में कई बीमारियां घर कर जाती है और काफ़ी देर से उनका पता चलता है। तो अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसका काफ़ी देर से पता है, तो क्या वो भी इस पद्धति से
खत्म किया जा सकता है? इससे जितने भी लाइलाज बीमारियां हैं, चाहे कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट ट्रबल, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, जी। स्लीप डिस्क, साइटिका, थायराइटिस, जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं, सब बीमारियों का इलाज नाभि से है। नाभि सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाभि यदि ठीक है तो शरीर ठीक है, नाभि गड़बड़ तो सब गड़बड़। और हर बीमारी का शुरुआत नाभि से होता है। जी। कोई भी तकलीफ आपको है, यदि आप नाभि को चेकिंग करेंगे तो आपको गड़बड़ी मिलेगी। तो नाभि ठीक है तो सब ठीक है। तो ये जांच की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए व्यक्ति को इससे संबंधित ज्ञान अर्जित करना होगा, या फिर कोई आम व्यक्ति अपने घर में एक छोटी सी टेस्ट कर सकता है कि मेरे शरीर में कहाँ समस्या है? देखो, हर व्यक्ति घुटने मोड़कर अपने पेट को दबा के देख सकता है। और इसके लिए एक सूत्र है, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, आवे डॉक्टर तो मारो डंडा। अच्छा। ये सीधा सा सूत्र है। आपका पैर ठंडा है कि गरम है? तो पैर गरम है तो ठीक है, पैर ठंडा है तो बीमारी का लक्षण है। पेट नरम है कि कड़क है, और सर ठंडा है कि गरम है? यदि सर गरम है, पेट कड़क है और पैर ठंडा है तो आपके अंदर विशेष बीमारियां हैं। और यदि पैर गरम है, पेट नरम है और सर ठंडा है जी। तो आप स्वस्थ हैं। ये सीधा सा लक्षण है। तो पेट को जब नरम करोगे तो पैर गर्म भी हो जाएगा और सर ठंडा भी हो जाएगा। यानी कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति आसानी से समझ सकता है शरीर के इन अंगों उपांगों के बदलाव को, और अपने अंदर भी ये जांच सकता है कि उसे रोग है या नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे कि नहीं, हमें कुछ विशेष बीमारियों का उपचार करना है इस पद्धति के माध्यम से, तो इस पद्धति को सीखने में उसे कितना समय लगेगा और क्या विकल्प है इस पद्धति को सीखने के लिए? इस पद्धति को सीखने के लिए हम लोग 10 दिन का कैंप लगाते हैं, जिसमें बी योर ओन डॉक्टर ऑफ बॉडी एंड माइंड, जी। अपने तन और मन का विशेषज्ञ खुद बनो, इस लाइन पर लोगों को ट्रेन करते हैं। और वो अपनी बीमारी को स्वयं ही उन क्रियाओं का अभ्यास करते हुए वो दूर करते हैं। जी। तो उनको ये आत्मविश्वास हो जाता है कि मेरे अंदर ये तकलीफ थी और उसको मैंने बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के मैंने अपने आप ठीक किया है। तो उसको आत्मविश्वास हो जाता है, फिर उसको आचरण करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। जी। स्वामी जी, आपने अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, अपने दर्शकों के अनुभव को किताब के रूप में संकलित किया है, तो हम चाहेंगे उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, इस संदर्भ में हम जो ये विद्याएं हमने प्राप्त की है, अपनी पूरी ज़िंदगी का मेहनत इस पे लगाया है और इसके द्वारा लोगों को लाभ हम पहुंचाते आ रहे हैं। और हमारे पास वही लोग आते हैं जो डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दवा दारू से हताश, निराश, उदास जी। जो व्यक्ति है, वही हमारी चिकित्सा के लिए आते हैं और उनको हम पूर्ण अस्वस्थ करके, ठीक करके उनको भेजते हैं। अब बीमारी में पहली चीज़ है आपके शरीर में कितना टॉक्सिफिकेशन है। टॉक्सिफिकेशन होता है खाए पिए पदार्थ का, जी। या दवा दारू, एलोपैथी दवाई, सप्रेसिव मेडिसिन होता है, तो वो नस नाड़ियों को, प्राण शक्ति को दबा देती है। तो वो उसकी लेयर्स बन जाते हैं। फिर उसको जब निकालना होता है तो एक एक लेयर निकलते जाते हैं, सबको निकालना पड़ता है। जैसे प्याज का, कैबेज का लेयर्स होता है, तो एक एक लेयर्स को आप निकालते जाइए। अंतिम लेयर को जब निकालेंगे तो कुछ भी नहीं निकलता। ये जो कुछ नहीं निकलता वही सब कुछ है। वहाँ तक पहुँचना पड़ता है टोटल हेल्थ के लिए। जी। तो आपके शरीर में कितना आपने दवा दारू से इमोशनल सप्रेशन, मेंटल सप्रेशन आपने अपने जीवन में किया है, वो सब आपके अंदर ग्रंथि बन के बने हुए हैं। उन सब का एक एक करके शरीर से बाहर निकलना होता है। जी। और जब ये ग्रंथियाँ निकल जाती है तो आदमी आध्यात्मिक अपने आप हो जाता है। आध्यात्म की तरफ रुचि उसकी अपने आप हो जाती है। जी। तो ये इसके लिए लंबा समय तो चाहिए, परंतु आपके जीवन में कितना आपने सप्रेशन किया है ये तो आप ही जान सकते हो। स्वामी जी, अगर कोई उचित मार्गदर्शक इस पद्धति के जानकार नहीं मिले, तो क्या आपने जो पुस्तक संकलित किया है उसे पढ़कर, उसमें जो चित्र भी मैंने देखा है कि कई चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि किस तरह से कुछ खास उपाय किए जाएं, तो वो समझकर पढ़कर भी व्यक्ति करे तो कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है।
परंतु यदि किसी जानकार व्यक्ति के सामने से आप सीखते हैं जी। तो कॉन्फिडेंस के साथ सीखते हैं। यदि आप पुस्तक पढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो आपको डाउट रहता है, संशय रहता है, तो संशय का समाधान पुस्तक नहीं करता। परंतु जो व्यक्ति सीखा हुआ है, जो लर्नेड है, इस विद्या के जानकार है, वो आपकी शंका का समाधान भी कर देगा। अब आप निश्चिंत होकर आप फिर सीख जाते हैं। तो एक बार सीखना बहुत अच्छा है। बाकी इस पुस्तक में हमने जो कुछ भी हमें खोज में मिला है और जिसका हम अभ्यास करते हैं वो सब चीज़ें हमने पुस्तक में लिख दी है। और इसको पढ़कर आप स्वयं ही अपने तन और मन का विशेषज्ञ डॉक्टर खुद बन सकते हो। जी। जब कोई व्यक्ति किसी रोग के इलाज के लिए किसी भी चिकित्सक के पास जाता है, चाहे वो किसी भी पद्धति का हो, तो उसके मन में एक शंका ये होती है कि न जाने कितने समय तक इलाज कराना पड़ेगा। तो स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी शायद उत्सुक होंगे ये जानने को लेकर कि आम दिनचर्या की जो बीमारियां हैं, जैसे एसिडिटी है, सर दर्द है, बदन दर्द है, ये आज प्रेशर में लोग काम करते हैं तो ये छोटी बीमारियां लगी ही रहती है, तो इनका इलाज, और जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, लिवर प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, इनका इलाज कहीं ज़्यादा समय तो नहीं लगता? ना, जो सामान्य जो बीमारियां हैं, एसिडिटी ये वगैरह जी, कब्ज वगैरह, गैस वगैरह, ये तो 10 दिन में ही छुट्टी हो जाता है। और उसके अंदर यदि सप्रेशन दबा हुआ है तो फिर आता है, तो फिर उसको निकालने के तौर तरीके उसको सिखा दिया जाता है जी। हम 10 दिन के कैंप में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम पर ट्रेनिंग देते हैं और उसमें 5 पॉइंट प्रोग्राम सिखाते हैं। पहला प्रोग्राम है हाउ टू स्विच ऑफ द फंक्शन ऑफ माइंड, मन को अमन कैसे बनाना। ये मन ही हमारी सब बीमारियों की जड़ है जी। और मन को अमन कैसे करना, तो ये पहली प्रोग्राम है। दूसरा है आर्ट ऑफ स्लीपिंग, कैसे सोना। हम शरीर को सुला देते हैं परंतु मन को नहीं सुलाते। अब मन सो जाएगा तो शरीर अपने आप सो जाएगा जी। मन जग जाता है तो शरीर अपने आप जग जाता है। तो मन को कैसे सुलाना, उसके लिए योगियों ने, ऋषि मुनि योगियों ने अनेक विधियां बताई हुई शास्त्रों में जी। उनको सिखा दिया जाता है। और तीसरा जो है आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, कैसे श्वास लेना जी। हम श्वास तो लेते हैं परंतु कैसे साइंटिफिक श्वास लें जिससे कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का इंटेक जो है बढ़ जाए। जितना आपके शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक होगा उतने आप एक्टिव होंगे, उतने आप स्वस्थ होंगे, उतने आप रोग बीमारियों से दूर रहेंगे जी। जब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तब आप रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं जी। और इस तरह से आपका जीवन बड़ा संकट में पड़ जाता है। दूसरा इसमें यह है कि हमारे अंदर मनोविकार आते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, निंदा का, इत्यादि इत्यादि मनोविकार दैनिक जीवन में आता है और ये अपने प्रवाह में हमें बहा ले जाते हैं। इनको कैसे नियंत्रण करना, क्योंकि मन तो बह जाता है जी। परंतु इसको रोकने के लिए श्वास पर यदि आप ध्यान देंगे, श्वास को लंबी गहरी आप लेंगे तो ये विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इसकी भूमिका 10 दिन के आप जो बता रहे हैं शिविर का आयोजन होता है उसमें लोग एक समझ विकसित कर सकते हैं इस पूरे विषय के। उसके बाद चौथा जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम में हम ट्रेनिंग देते हैं वो है आर्ट ऑफ डाइट, आहार चिकित्सा, आहार की कला, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना। खाना तो सब कोई खाते हैं जी। परंतु उसकी जो साइंटिफिक खाने पीने की जो विधियां हैं ये कोई नहीं जानता जी। और खाने का संबंध सिर्फ शरीर से मानते हैं, परंतु खाने का संबंध शरीर से नहीं है, खाने का संबंध मन से है और खाने का संबंध आपकी भावना से है, आपके विचार से है, आपके आत्मा से है। बिल्कुल। जिस दिन आप भोजन को आत्मा के दृष्टि से खाओगे तो आप आत्मा को प्राप्त हो जाओगे जी। और आपको सब समस्या खत्म हो जाएगी। तो खाने के जो, इसीलिए भोजन और भजन ये भारतीय संस्कृति का मूलाधार है जी। जो भोजन ठीक से कर सकता है वही भजन कर सकता है। तो भोजन ठीक से करने की जो विधियां हैं वो उनको बताया सिखाया जाता है जी। पांचवा जो प्रोग्राम सिखाते हैं आर्ट ऑफ इवैक्यूएशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, शरीर शोधन। शरीर की गंदगी ही रोग बीमारियों को पैदा करता है जी। और इसमें जो टॉक्सिन्स हैं, हम बाहर की शरीर की साफ सफाई पर तो पूरा ध्यान देते हैं पर वो तो अंदर की शरीर की साफ सफाई कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं करता। और 2 बार 3 बार 4 बार खा कर कुछ गंदगी अंदर जरूर पहुंचाते रहता है
और मुंह से लेकर गुदा द्वार पर्यंत ये 32-33 फीट की नाली है जी। और जो टेढ़ी तो मेढ़ी बिल्कुल है। इन 5 विषयों का विचार हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, और अगर वो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें बिना किसी केमिकल्स के प्रयोग के, जो दवाओं के रूप में हर दिन आप अपने शरीर में डालते हैं, तो उसका एक आसान सा उपाय है नाभि चिकित्सा पद्धति, जिसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। आप वो भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, या फिर 10 दिवसीय जो शिविर का आयोजन होता है वो भी इनसे संपर्क कर उस शिविर का हिस्सा बन सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी हम आपको नीचे प्रसारित करते रहेंगे और वो आप देखकर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी अपरोक्षानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को नाभि चिकित्सा पद्धति के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।